How are you all? I hope you all fine. Today we will study chapter 3, our Changing Earth Geography, class 7. Class 7, chapter 3, Geography, our Changing Earth. तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 3 देखते हैं। हमारे अर्थ पर जो बदलाव होते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाहरी हो, आउटर हो, दोनों चेंजेस कैसे होते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate। जो लिथोस्फीयर है, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारा लैंड है, ठीक है। तो हमारा जो लिथोस्फीयर लैंड है वो क्या है, वो नंबर ऑफ प्लेट्स में वो क्या है, अलग अलग है। ब्रोकन है मतलब अलग अलग है। तो इन अलग अलग प्लेट्स को, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं उन्हीं को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। जैसे हमारा जो कह सकते हैं हमारा अर्थ है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट क्या हैं, वो अलग अलग लैंड मास में, पार्ट में, प्लेट की तरह वो बटे हुए हैं। तो उन्हीं को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट है ये स्लोली क्या करते हैं, बहुत धीमी रफ्तार से ये मूव करते हैं। एक साल में ये कुछ मिलीमीटर क्या है, मूव कर जाते हैं, अपने प्लेस से कह सकते हैं आगे पीछे हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये जो मूवमेंट जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, इनके मूवमेंट के पीछे का रीज़न क्या है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उनके नीचे जो मोल्टन मैग्मा होता है उसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होते हैं, मूव करते हैं। मैग्मा के ऊपर हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो फ्लोट करता है, तैरता है, तो उसकी वजह से मूवमेंट होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। जो मोल्टन मैग्मा नीचे अर्थ के नीचे है वो क्या है, मूव्स सर्कुलर मैनर। तो उससे क्या होता है, वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है। जैसे एक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं, ये साइड में ये हमने एक्टिविटी देखा है, ये रेड कलर का दिख रहा है। फिगर में देखेंगे ऊपर क्रस्ट है, फिर मोल्टेन है, फिर नीचे कोर है, तो बीच में ये दिखा रहा है कि स्लाइड हो रहा है। तो वो क्रस्ट भी क्या है, ऊपर का जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट है उसमें भी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। अब जो अर्थ का जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है उस पर चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम, मीन्स जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो फोर्सेस के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। अब फोर्सेस के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है तो वो कौन कौन से हैं, द फोर्सेस विच एक्ट इन इंटीरियर, which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces। अब यहाँ ये कह रहा है, here is saying कि जो फोर्स जो होता है जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे जो फोर्स क्रिएट होता है, मीन्स अर्थ सरफेस के नीचे जो
अंदर जो फोर्स या बल काम करता है उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक आता है, तो ये क्या है, अर्थ के नीचे क्रिएट होते हैं ये फोर्स, तो इसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर वर्क करते हैं, जिससे चेंजेस आते हैं, तो वो होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। जैसे नदी बहता है तो पर्वतों को, चट्टानों को काट देता है, तो वहाँ नदी घाटी बन जाती है, झील, झरने ये सब बनने लगते हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फिगर में अर्थ के मूवमेंट और उनके फोर्सेस और उनके एग्जाम्पल को शो किया है। जैसे अर्थ मूवमेंट है तो दो टाइप से, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। अब एंडोजेनिक फोर्स में हम लोग देखेंगे तो सडन फोर्सेस, सडन फोर्सेस में क्या क्या आता है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में आपका हो गया बिल्डिंग, माउंटेन हो गया। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजन एंड डिपोजिशन, मतलब पर्वतों का या प्लेस का कटाव, और कटाव होने के बाद वो कहीं ना कहीं वो जो सिल्ट हैं डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे, तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे रिवर पर्वतों को काटती है तो जो डाउन एरिया होते हैं, प्लेन एरिया, तो वहाँ पर डिपॉजिट करती है। विंड भी यही करता है, इरोजन करता है, रॉक्स का उड़ा ले जाता है, दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट करता है। सी वेव्स वो भी रॉक्स को काटती हैं और बीच पर उसको डिपॉजिट कर देती हैं, तो सी बीच बन जाता है। ग्लेशियर है, ग्लेशियर भी रॉक्स को कट करता है और फिर वो कट करता है, तो फिर जहाँ कट करता है वहाँ पर लेक्स बन जाते हैं, तो ये सभी है। हम लोग देखते हैं आगे। Endogenic forces sometimes produce sudden movement and at the other times produce slow movement। इंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं, जो मतलब अर्थ के सतह के नीचे जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं, वो कभी कभी अचानक उसमें मूवमेंट होता है, कभी कभी वो उसमें स्लो मूवमेंट भी होता है। जो सडन मूवमेंट जो फोर्सफुल होता है तो उसको हम लोग फील करते हैं, जैसे वोल्केनो और अर्थक्वेक हो गया। स्लो मूवमेंट में सपोज करिए उसमें वोल्केनो आया या फिर अर्थक्वेक आएगा, तो उसकी पावर बहुत कम है तो फील नहीं होती है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सडन मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से क्या है, बहुत हानि भी होती है अर्थ सरफेस पर, जान माल की क्षति होती है, नुकसान होता है, तो ये होता है। हम लोग देखेंगे, a volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly। अब वोल्केनो होता है, वोल्केनो एक तरह का अर्थ सरफेस पर एक तरह का खुला प्लेस होता है, छिद्र होता है, जहाँ से क्या है, मॉल्टन मैग्मा मीन्स पिघला हुआ लावा जो है वहाँ से उसके मुंह से, ओपनिंग से निकलता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हो, गैस एंड एसेस कमिंग फ्रॉम ओपनिंग प्लेस, क्रेटर, वेंट, लावा, क्रस्ट और मैंटल, मैग्मा। Similarly, when the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth। अब इसी तरह क्या है, अचानक जब लिथोस्फेरिक प्लेट पर जब वो मूव करता है तो सरफेस पर वाइब्रेशन फील होता है। अब ये वाइब्रेशन क्या होता है, ट्रैवल करते हुए काफ़ी दूर तक सरफेस में जाता है। अब इसी मूवमेंट को, जो सडन मूवमेंट होता है सरफेस पर, तो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब वो प्लेस जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब ऐसा प्लेस जहाँ, जैसे कि मूवमेंट अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ तो वो फोकस हो गया, उसके वर्टिकली बिल्कुल जस्ट ऊपर अगर देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर।
ये बिल्कुल क्या होता है, फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर वेव्स। अब यही ईपी सेंटर से जो वेव होते हैं वो ट्रेवल करते हुए अर्थ सरफेस से जाते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और सेंटर से जब वो दूर जाते हैं तो उनकी जो पावर होती है, फोर्स होती है, वो कम होने लगती है। मीन्स सेंटर में फोर्स ज़्यादा होती है, वेट की दूर जाने पे कम हो जाती है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे वाला जो है वो फोकस है, उसी के जस्ट ऊपर जो सेंटर का पार्ट है ऊपर वो एपी सेंटर है, प्लेट बाउंड्री है और वेव को दिखाया हुआ है जो आप देख सकते हो। आप इसको ड्रॉ कर लेना अपनी फेयर कॉपी में। Although earthquake cannot be impact can certainly be minimized if we prepared before hand। अब इसमें क्या है कि earthquake के बारे में हमें क्या है, प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन मीन्स कह सकते हैं पूर्वानुमान हम नहीं कर सकते हैं कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, बट इससे जो होने वाला नुकसान है या प्रभाव है वी कैन मिनिमाइज, उसको हम कुछ कम कर सकते हैं नुकसान को। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा। इसके लिए हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा, आसपास के एनवायरनमेंट को देखना होगा। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। जैसे यहाँ पर कुछ तरीके बताए हुए कि अगर कॉमनली जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसके आने का जो कह सकते हैं संकेत जो होता है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम देख सकते हैं कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो एनिमल के बिहेवियर होते हैं वो बदल जाते हैं। एनिमल भागने लगते हैं, डरने लगते हैं। अगर पॉन्ड में फिश है तो वो फड़फड़ाने लगती है, तड़पने लगती है। स्नेक जो होता है वो अर्थ सरफेस में जो होता है वो निकल कर वो भागने लगता है इधर उधर। तो इसके ऑब्जर्वेशन से कुछ हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस, अर्थक्वेक अगर आता है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है तो हम कहाँ पर आश्रय लें। सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। अब अगर आप किचन में हैं या फिर कहीं रूम में हैं तो आप देखें टेबल, काउंटर, डेस्क के नीचे आप कॉर्नर में या दीवार के कॉर्नर में छिप जाएं। स्टे अवे फ्रॉम fireplace, around chimney, window that shutter including mirrors and picture frames। आप ऐसी चीज़ों से दूर रहे जो आपके ऊपर गिर सकता है, जैसे चिमनी है, कोई आग वाली प्लेस है, विंडो है या खिड़की है, पिक्चर फ्रेम है, तो वहाँ आप खड़े ना हो, नहीं तो आपके ऊपर गिर सकता है जिससे आपको चोट आ सकती है। बी प्रिपेयर्ड, spread awareness amongst your friends and family member and face any disaster confidently। और अपने लोगों को, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को अवेयर करिए ताकि वो क्या है कॉन्फिडेंटली डिजास्टर को फेस कर सकें। मेजर लैंड फॉर्म्स, मेजर लैंड फॉर्म्स में अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। द लैंड स्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। तो जो लैंड स्केप जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। हवा उस पर वर्क करता है, विंड वर्क करता है, वाटर रिवर वर्क करते हैं, तो उसमें वेदरिंग, अपक्षय एंड इरोजन, अपरदन जिसको हम कहते हैं, ये होता रहता है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या है, रॉक्स का क्या है, टूटना जिसको कहते हैं, अपने आप उसका टूटना फूटना रॉक सरफेस का।
इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। और इरोजन क्या होता है? इरोजन में ये खुद नहीं कटते हैं, इनको कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो कट करते हैं। तो वो कौन कौन से एजेंट हैं? वाटर है, लगातार बहता रहता है रॉक पर से तो उसको कट कर देता है। विंड है, वो भी बहता रहता है तो कट कर देता है। आइस है, ग्लेशियर है, तो वो भी क्या करता है? रॉक्स को, माउंटेन को कट कर देता है, फिसल कर, बह कर, ऐसे। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। अब जो कट हो रहे हैं तो कटे हुए जो इरोडेड मटेरियल हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, पीसेस हैं, वो क्या होते हैं? वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू क्या, वन प्लेस टू अदर प्लेस वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मीन्स चले जाते हैं बहकर। एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, और अंत में क्या, वो किसी अदर प्लेस पे जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसी प्रोसेस की वजह से, इरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस की वजह से हम लोग डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्या है अर्थ सरफेस पर देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घाटियों को, तो नदी घाटियाँ जो होती हैं माउंटेन को, हिल्स को कट कर देती हैं, जिससे झील, झरने, लेक, ये सब बन जाते हैं। वर्क ऑफ रिवर, रिवर का वर्क। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब जो रनिंग वाटर होता है वो क्या करता है? जो लैंडस्केप होते हैं उनको कट करता रहता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैल्यू साइड इज फॉर्म अ वाटरफॉल। अब जब क्या होता है, रिवर क्या होता है, जब किसी तीखी ढाल से बहते हुए हार्ड रॉक से नीचे की तरफ आती है तो क्या वाटरफॉल बनाती है घाटे में। एज द रिवर इंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मियांडर। अब इसमें क्या है, जब रिवर माउंटेन से होकर जब नीचे आती है, प्लेन एरियाज में जब इंटर करती है तो वो क्या करती है, वो थोड़ा बेंड हो जाती है और सर्पीले आकार में क्या है, बहती हुई जाती है, जिसे मियांडर बोलते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meander, the end of the meander loop come closer and closer। कभी कभी क्या होता है, जब ये सर्पीला आकार बनता है तो जो मियांडर है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बहता हुआ जाता है, तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, मेन रिवर से अलग हो जाता है और वो कट हो जाता है क्लोजर। इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम द मियांडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक एंड आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। और इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। वो साइड में डिपोजिशन भी करते रहते हैं और बह कर भी जाते रहते हैं, तो डिपोजिशन करने की वजह से क्या है, मेन रिवर से कुछ छोटा पार्ट वो उसका अलग हो जाता है, इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स। और इसी समय क्या होता है, जो रिवर होता है वो ओवरफ्लो भी होता है, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग। और जब रिवर ओवरफ्लो होता है, पानी बहुत ज़्यादा, वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आसपास के इलाकों में फ्लड भी आ जाता है। इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक। अब इसमें जब फ्लड आता है तो उसमें बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं और सॉइल होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे फ्लड प्लेन बन जाता है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इससे क्या होता है, फ्लैट बिल्कुल समतल फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज। अब इसे उठे हुए जो किनारे को हम क्या बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं। एज द रिवर अप्रोचेस द सी। और जैसे ही रिवर क्या है, समुद्र तक पहुंचती है, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। तो रिवर का जो वाटर होता है उसकी स्पीड बहने की बहुत कम होने लगती है। एंड द
रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। और जो मेन रिवर है, आप लोग देखेंगे मेन रिवर है वो क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में भी तरीकाओं में वो क्या है, बदल जाता है। मीन्स मेन रिवर डिवाइड हो जाता है कई रिवर्स में, स्मॉल रिवर्स में, और जाकर वो सी से मिल जाता है। तो मेन रिवर जो कई रिवर में कन्वर्ट होता है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स अ डिपॉजिट इट्स लोड। अब यहाँ पर जो रिवर्स की जो स्पीड होती है वो भी बहुत स्लो हो जाती है, स्लो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर में जो सेडिमेंट होते हैं, मटेरियल या मलबा जो होता है, वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। हर जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो अपना खुद का माउथ बनाती है और सी से मिल जाती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स डेल्टा। अब इतने सारे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनके जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं माउथ के पास, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। हम नेक्स्ट वर्क देखेंगे जिससे लैंडस्केप का फॉर्मेशन होता है, वर्क ऑफ सी। हम लोग वर्क ऑफ सी देखेंगे तो सी से क्या होता है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब इसमें क्या होता है, जो सी वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आसपास जो रॉक्स होते हैं उनको कट करते रहते हैं और उनको सेडिमेंट्स को डिपॉजिट भी करते रहते हैं। सी वेव्स जो क्या करते हैं, बार बार आते हैं। सी वेव्स जो समुद्री धाराएं होती हैं वो रॉक से हमेशा टकराती हैं, थपेड़े मारती है, तो उसमें क्या होता है, इरोजन होने लगता है और रॉक्स का कटाव होने लगता है और धीरे धीरे उसमें गुफा की तरह बन जाता है। Cracks developed over time, they become larger and wider। और धीरे धीरे ऐसे ही वेव्स आती रहती हैं, उसको कट करती रहती हैं और वो बड़ा होता जाता है होल। क्रैक्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। दिस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक। और एक क्या होते हैं, इस तरह बार बार स्ट्राइक करने की वजह से अब रॉक्स में क्या होते हैं, गुफा की तरह बन जाता है, जिसको सी केव्स बोलते हैं। They are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remain, thus forming sea arc। और धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है और जो दीवार होती है गुफा की वो पूरी तरह से क्या होती है, कट होते होते बहुत ज़्यादा कट हो जाती है, वो चौड़ी हो जाती है, तो उसको सी आर्क बोलते हैं। Further erosion are left, these all like features are called stack। और बाद में और ज़्यादा जब कटाव होता है तो वो एक खम्भे की तरह दिखने लगते हैं, जिनको हम स्टैक बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब जो एक स्टीप रॉक जो होता है, कोस्ट जो क्या होता है, वर्टिकली सी के पास खड़ा रहता है, उसको सी क्लिफ भी कहते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और जो इनके मटेरियल्स होते हैं, जो इरोजन होता है, पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो सी होती है डिपोजिट कर देती है, कहाँ, सी बीच पर, जिससे बीच का फॉर्मेशन होता है। वर्क ऑफ आइस। अब आइस के भी वर्क्स को देखिए, आइस भी क्या होता है, इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एक इरोजन का एजेंट है। ग्लेशियर और रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। जो ग्लेशियर होते हैं उनको रिवर ऑफ आइस भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, लैंडस्केप को रगड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, जो उसमें स्टोन्स होते हैं वो उससे रब होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लेशियर के नीचे जो रॉक होते हैं और जो फिसलते रहते हैं आइस के साथ, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पर होल हो जाता है हिल पर, और फिर
वहाँ बाद में जब आइस मेल्ट होकर निकल जाता है तो वहाँ पर कुछ गड्ढे की वजह से वहाँ पर वाटर स्टोर हो जाता है, जिसको लेक बोलते हैं। एज द मेल्ट दे गेट फिल्ड विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज rocks big and small, sand and silt get deposit, these deposit forms glacier moraines। अब जो मटेरियल होते हैं जो ग्लेशियर के साथ क्या होते हैं, बहते हुए आगे बढ़ते हुए छोटे बड़े जो सिल्ट होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। तो उन्हीं को जो डिपॉजिट सिल्ट और मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को ग्लेशियर मोराइन्स भी कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। वर्क ऑफ विंड, विंड भी इरोजनल कह सकते हैं प्रोसेस अप्लाई करता है। हैव यू एवर विजिटेड टू डेजर्ट, आपने कभी डेजर्ट देखा है या गए हैं वहाँ पर। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, आप सैंड ड्यून्स के कुछ पिक्चर कलेक्ट करिए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब इसमें है कि कह रहा है कि जो विंड है ये भी एक एक्टिव एजेंट है, जिसमें क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है डिजर्ट एरियाज में। इन डिजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। डिजर्ट एरिया में आप लोग रॉक को देखेंगे जो कैसे होते हैं, मशरूम की तरह दिखते हैं। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, उनको हम मशरूम रॉक कहते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अब इसमें क्या होता है, जो विंड होते हैं रॉक के अपर वाले पोर्शन को कम इरोड करते हैं, लोअर वाले को ज़्यादा कट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाला चौड़ा रह जाता है, नीचे वाला पतला हो जाता है और देखने में वो मशरूम की तरह लगता है, इसीलिए उसको मशरूम रॉक कहते हैं। देयरफॉर सच रॉक हैव नैरोअर बेस, जिनका बेस नैरोअर होता है, वाइडर टॉप चौड़ा होता है। व्हेन द विंड ब्लोस इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब हवा बहती है तो क्या होता है, जो विंड होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है हवा के थ्रू, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में उड़कर चला जाता है। When it stop blowing the sand falls and get deposited in the low hill। और जब हवा बहना रुक जाता है तो वो सैंड जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं हिल पर। लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, लो हिल मतलब कह सकते हैं हिल की तरह ही दिखता है, हिल होता नहीं, वो सैंडी होते हैं। देयर आर कॉल्ड सैंड, उनको सैंडी बोलते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। और जब क्या होता है, जो सैंड होता है वो बहुत महीन और हल्का होता है तो हवाएं उसको बहुत दूर तक उड़ा ले जाती हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से लेकर चली जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज, और जहाँ पर ये सारे जो सैंड है डिपॉजिट होते हैं किसी बड़े एरियाज में, इट इज़ कॉल्ड लोयस, तो उसे लोयस कहा जाता है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोयस इज़ फाउंड इन चाइना, और चाइना में बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोयस मिलता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।